विश्व हिंदू परिषद ने कुछ आंकड़े, यानी कि इसको लव जिहाद, गौ तस्करी और धर्मांतरण के मुद्दे, गौ हत्या के स्थानों के बारे में उन्होंने जो जानकारी बताई वो सच में हिंदू समाज को आहत करने वाली थी। हितेंद्र ठाकुर, विधायक हितेंद्र ठाकुर ने अपना स्पष्टीकरण दिया वापस से, और उन्होंने उसमें एक बात कही कि विपक्ष सिर्फ चिल्ला सकता है और मेरे खिलाफ ज्यादा से ज्यादा 25 लोग होकर इकट्ठा हो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? आप जाहिर करो कि श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े करने वाले का मैं समर्थन करता हूं, हम चिल्लाना बंद कर देंगे। अगर वसई तालुका के अंदर 127 बच्चियां लव जिहाद की शिकार हुई है, उसी के मुताबिक उनके मुताबिक यहाँ महाराष्ट्र के अंदर गौ हत्या कानून लागू किए जाने के बावजूद हमारे क्षेत्र के अंदर 109 एफआईआर यहाँ विविध पुलिस स्टेशन में दर्ज है गौ हत्या और गौ तस्करी। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते 27 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन करके वसई विरार शहर महानगर पालिका और यहाँ के पुलिस प्रशासन पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें धर्मांतरण, लव जिहाद और साथ ही साथ गौ हत्या और गौ तस्करी के गंभीर मामले और गंभीर आरोप शामिल थे। जिसके बाद अब इस पूरे विषय पर भारतीय जनता पार्टी के पालघर जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट ने पुलिस प्रशासन तथा वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार को पत्र लिखा है और उन पर कई सारे आरोप लगाते हुए उनसे गंभीर सवाल किए हैं। तो हम जानते हैं सर, क्या है पूरा विषय और किस तरीके से आपने जो पत्र लिखा है उसका मामला क्या है? मामला ये है कि 15 अगस्त को हमारी वसई विरार महापालिका ने एक जनता दरबार आयोजित किया था। उस जनता दरबार के दरमियान आपको पता है कि आमदार श्री हितेंद्र ठाकुर ने जो हमारे अधिकारियों के साथ जो व्यवहार किया था, एक्चुअली वो जनता दरबार था, तो जनता अपने प्रश्न जरूर पूछेगी। तो उसी जनता दरबार के दरमियान एक जागरूक नागरिक ने श्रद्धा वालकर का जो हमारे यहाँ पे जो हुआ था हत्याकांड, उसको लेके और लव जिहाद को लेके प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने मुझे ऐसा जानकारी मिली कि उसको धमकाया और उसे माइक वगैरह कुछ छीन लिया था। उसके बाद ये जो अधिकारियों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने गैर व्यवहार किया था, उसको लेके विरोधक एकदम आक्रोश हो गए थे और उनके प्रहार पे प्रहार करते जा रहे थे। उसके बाद 4 दिन बाद उन्होंने कुछ पत्रकारों को बुला के उन्होंने सफाई देने का प्रयत्न किया कि विरोधक जिस तरह से मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने पहले जो मेरी जो वहां पे जो जनता दरबार था उसकी पूरी जानकारी जानने के बाद उन्होंने मुझ पर आरोप करने चाहिए था, ऐसा उन्होंने किया। तो उस दरमियान भी उन्होंने वापिस यही शब्द का इस्तेमाल किया की लव जिहाद जैसे फालतू विषय, म्हणजे सो कॉल्ड विरोधक लव जिहाद सारखे फालतू विषय घेऊन बसतात। इसको लेके विश्व हिंदू परिषद ने 27 विश्व हिंदू परिषद यानी कि विश्व के हिंदुओं का नेतृत्व करने वाली इतनी बड़ी संस्था ने 27 तारीख को उनको गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य को लेकर निषेध व्यक्त करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान विश्व हिंदू परिषद ने कुछ आंकड़े, यानी कि इसको लव जिहाद, गौ तस्करी और धर्मांतरण के मुद्दे, गौ हत्या के स्थानों के बारे में उन्होंने जो जानकारी बताई वो सच में हिंदू समाज को आहत करने वाली थी। उनके मुताबिक वसई विरार के अंदर, वसई तालुका के अंदर 127 बच्चियां लव जिहाद की शिकार हुई है। उसी के मुताबिक उनके मुताबिक यहाँ महाराष्ट्र के अंदर गौ हत्या कानून लागू किए जाने के बावजूद हमारे क्षेत्र के अंदर 109 एफआईआर यहाँ विविध पुलिस स्टेशन में दर्ज है गौ हत्या और गौ तस्करी। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि विरार के अंदर गोपचरपाड़ा, नालासोपारा के वाजा मोहल्ला और वसई के पापड़ी में, यहाँ इन 3 ठिकानों पर बड़े पैमाने पे गौ हत्या होती है। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रार्थना केंद्र जो बहुत चलते हैं उसकी आड़ में बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है। तो ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े थे, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़े थे। इसीलिए मैंने इस विषय को लेकर, उन्होंने और एक आरोप लगाया महापालिका के कर्मचारियों पर। उन्होंने बताया कि एक कुरैशी करके गौ तस्करी का आरोपी है, उसको हमारे महापालिका के इस आरोग्य विभाग में ये निरीक्षक एसआई का जो है जितेंद्र नाइक, उसने उसको लाइसेंस दिया है, बड़े जानवरों का मांस बेचने का लाइसेंस दिया है। उसके अलावा मनोहर केदार है, उसने अन्य कुछ 12 लोगों को बड़े जानवरों का मांस बेचने का
परवाना दिया है। अच्छा, ये लोग मतलब गौ तस्करी और गौ हत्या के मामले में और पहले से ही आरोपी हैं, हाँ, ऑलरेडी मतलब जो आरोपी हैं। कुरैशी है उसके ऊपर उनका आरोप है कि कुरैशी गौ हत्या का मतलब गौ तस्करी का आरोपी है। तो विश्व हिंदू परिषद ने आशंका जताई है कि अगर जो गौ तस्करी का आरोपी है, अगर उसको आप बड़े जानवरों का लाइसेंस अगर आप देते हो, उसका मतलब यह निकलता है कि आप गौ तस्करी और गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हो। ये सब सारे उन्होंने जो आरोप किए थे उसको लेके, क्योंकि आखिर ये जो है ये हमारी आस्था प्लस कानून और व्यवस्था का भी प्रश्न है, इसीलिए मैंने महापालिका आयुक्त को लेटर लिख के उनसे मांग की है कि ये दो विषय की जो है, इनका जो विश्व हिंदू परिषद का जो आरोप है उसकी जांच की जाए, और यदि ये सही है तो सभी के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाए, और ये दोनों जो एसआई है उनके ऊपर उनको सस्पेंड करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार मैंने पुलिस प्रशासन को, कमिश्नर मधुकर पांडे साहब को मैंने पत्र लिख के उनसे ये मांग की है कि जो विश्व हिंदू परिषद ने जो ये आरोप लगा है, वो आरोप को लेके आप पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश दीजिए, आदेश दीजिए कि ये, क्योंकि कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, इसलिए इसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि शहर में जो हमारा भाईचारा है बना रहे, कानून व्यवस्था भी बनी रहे। अब जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने जो आरोप लगाए और जो आंकड़े गिनाए, तो क्या इसकी जानकारी वसई विरार शहर महानगर पालिका या यहाँ के पुलिस प्रशासन को पहले से नहीं है? अगर विश्व हिंदू परिषद को पता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर गौ तस्करी, गौ हत्याएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर लव जिहाद हो रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, तो क्या इसकी जानकारी पहले से ही प्रशासन को नहीं है? बिल्कुल मैडम, मैं आपको बोलता हूँ यहाँ की एजेंसी को सब पता रहता है। मुझे एक बात बताइए, जब हमारे गौरक्षकों को इसकी जानकारी जब मिलती है कि यहाँ से गाड़ी वहां से छूट रही है, उसकी तस्करी, गौ तस्करी होने जा रही है, और वो हमारे जब हमारे कार्यकर्ता अगर गाड़ी को पकड़ सकते हैं, क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती है? पुलिस की तो अगर पुलिस को जानकारी नहीं तो उनकी एजेंसी क्या कर रही है? आज जब गुटखा जैसी चीज, अगर जब गुटखा की गाड़ी निकलती है तो पुलिस को उसकी जानकारी मिलती है, और गौ तस्करी हो रही है तो पुलिस को ये पता नहीं है। कहीं ना कहीं ये आशंका निर्माण करने वाली बात है। अब यहाँ पर एक और सवाल ये है कि जिस तरीके से हितेंद्र ठाकुर, विधायक हितेंद्र ठाकुर ने अपना स्पष्टीकरण दिया वापस से, और उन्होंने उसमें एक बात कही कि विपक्ष सिर्फ चिल्ला सकता है और मेरे खिलाफ ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों का इकट्ठा हो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है, अगर आमदार ये कह रहे हैं कि विपक्ष चिल्ला रहा है, तो मैं आमदार साहब से मेरी गुजारिश है कि आप ऐसा जाहिर करो। आप पहले तो, मेरा ये कहना है कि लव जिहाद को फालतू विषय जब आपने बोला तो उसके ऊपर आप माफी मांगो, या तो आप जाहिर करो कि श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े करने वाले का मैं समर्थन करता हूं, हम चिल्लाना बंद कर देंगे। और जो गौ हत्याएं हो रही हैं उस विषय पर आप क्या कहेंगे? उनको नहीं पता है, जब उन्होंने एक कार्यक्रम में बोला था कि वसई विरार में मैं कहीं बैठा हूं तो ये मत समझो कि मैं बिल्ली की तरह आंख बंद करके बैठा हूं, वसई विरार में क्या चल रहा है वो सब मुझे पता है। उसका मतलब ये होता है कि वसई विरार में जो गौ हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं उनका तो हाथ नहीं, ये भी मेरे जहन में सवाल खड़ा हो रहा है। और आपने आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की धार्मा आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो आप क्यों चुप बैठे हो? आपको क्या जानकारी ना? आप आमदार हो, 6 बार विधायक रह चुके हो, यहाँ सत्ताधारी हो, तो आपको भी जरूर इस विषय का पता होगा कि वसई तालुका के अंदर बड़े पैमाने पे हमारी गौ माता के कत्ल हो रही है, उनको जरूर पता होगा। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर विधायक हितेंद्र ठाकुर ने इस पूरे विषय पर माफी नहीं मांगी तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? विपक्ष का अगला कदम? देखिए, मेरा पहला तो, सबसे पहला मैं आपके माध्यम से आमदार साहब को प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब जनता दरबार के अंदर जनता के, आपने जब दूसरे दिन जब स्पष्टीकरण देने के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी या किसी पदाधिकारी को, पत्रकारों को बुला के आपने स्पष्टीकरण दिया था, तब जब आपने बोला कि सो कॉल्ड विरोधक सिर्फ लव जिहाद जैसे फालतू विषय लेके आते हैं, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी या जनता दरबार जो था उसको सुनना चाहिए था। तो आपने जब जनता की जो समस्या, जनता का कहीं ना कहीं कुछ रहेगा, इसके लिए आप इतने अधिकारियों के ऊपर जिस तरह से आपने गैर व्यवहार किया था, मैं आज आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं कि जो विश्व का नेतृत्व करने वाली विश्व हिंदू परिषद ने आपका निषेध व्यक्त करने के लिए जो पत्रकार परिषद बुलाई थी, तो आपने जरूर पूरी पत्रकार परिषद आपने सुनी होगी। तो ये जो पत्रकार परिषद के अंदर जो विश्व हिंदू परिषद ने जो मुद्दे रखे हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था के मुद्दे हैं, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का विषय है। तो मैं आमदार साहब से पूछना जरूर चाहूंगा कि क्या जिस प्रकार से आपने मनपा अधिकारियों के साथ जो व्यवहार किया था जनता दरबार में, ऐसा व्यवहार आप पुलिस प्रशासन से करेंगे क्या? ये मेरा उनसे सवाल है। और रहा आपका जो प्रश्न है उसका जवाब ये है, अगर आमदार साहब इस मुद्दे पर माफी नहीं मांग रहे हैं तो मैं हमारे जिला अध्यक्ष से इस विषय को लेकर बात करूंगा और उन्हें विनंती करूंगा कि ये हमारी बहन बेटियों का सुरक्षा का प्रश्न है, इसीलिए इस विषय को लेकर हमारे महिला मोर्चा के नेतृत्व में
आमदार साहब के घर पे या उनके कार्यालय पे एक मोर्चा निकाला जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से नालासोपारा वसई विरार अर्थात वसई तालुका अंतर्गत गौ तस्करी और गौ हत्या के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ यहाँ का पुलिस प्रशासन हो चाहे वसई विरार शहर महानगर पालिका हो, दोनों इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर विधायक जी से यही सवाल किया गया है कि आखिर क्या कारण है कि उन्हें ये मुद्दा जो है वो फालतू लगता है, और आखिर क्या कारण है कि उनके वसई तालुका अंतर्गत गौ हत्याएं के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में ये मुद्दा कितना ज्यादा तुल पकड़ता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।